नमस्कार साथियों, फर्स्ट चॉइस अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड शिक्षक की। अगर आप एलटी ग्रेड शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका निकल कर सामने आ रहा है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले कुछ प्रश्न लेते हैं। क्या बीएड चाहिए होता है एलटी ग्रेड शिक्षक बनने के लिए? तो जी हाँ, एलटी ग्रेड शिक्षक बनने के लिए बीएड अनिवार्य है। इसके साथ साथ आपके पास स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है, वरना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो इसका एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड अनिवार्य है। क्या बीटीसी वालों को मौका दिया जाएगा? तो जी नहीं, बीटीसी वालों को इसमें कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। सर, मेरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा है, आपने एमकॉम कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सही है। क्या इसमें कोई उम्र की सीमा है? तो जी हाँ, उम्र की सीमा होती है 21 वर्ष। मिनिमम जो एज रखी गई है वो है 21 वर्ष, यानी कम से कम आप 21 वर्ष के होने चाहिए। और अधिकतम जो आयु रखी गई है वो 40 वर्ष रखी गई है। हालांकि इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। गणित, अंग्रेजी, कला, संस्कृत, उर्दू, संगीत, वाणिज्य, गृह विज्ञान, कृषि, ये जितने भी विषय दे रखे हैं आपके, इनके लिए वैकेंसी निकलती है और आपको तैयारी करनी होती है मेन विषय की और इसके साथ साथ सामान्य अध्ययन की। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो योग्यता क्या होनी चाहिए? तो स्नातक की उपाधि, जैसे मैंने बताया आपको कि स्नातक की उपाधि चाहिए, और साथ ही साथ प्लस आपको बीएड का होना भी ज़रूरी है। चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर आप फिजिकल एजुकेशन के कैंडिडेट हैं फॉर एग्जांपल, तो बैचलर डिग्री चाहिए होगी, स्नातक की उपाधि और बीपीएड होना ज़रूरी है, या बीपीई की डिग्री चाहिए होगी आपसे। मुझे हिंदी विषय के लिए आवेदन करना है, मेरी क्या योग्यता होनी चाहिए? तो बैचलर डिग्री हो, हिंदी एज ए सब्जेक्ट आपके पास हो, भारत से आपने कर रखा हो, इंटरमीडिएट कर रखा हो संस्कृत से, तो आप इसके लिए पूरे योग्य माने जाते हैं। साथ ही में बीएड होना चाहिए। सर, इसमें किन किन विषयों की तैयारी करनी होगी? तो एक तो सामान्य अध्ययन की तैयारी करनी है और दूसरा आपका मुख्य विषय होगा। 150 नंबर का पेपर आता है दोस्तों, जिसमें से सामान्य अध्ययन 30 नंबर का पूछा जाता है। अगर 30 नंबर को आप तैयारी कर लेते हैं तो मुख्य विषय से 120 नंबरों के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 150 का 40%, जी हाँ दोस्तों, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ रखा गया है कि 40% अंक यानी 60 नंबर तो लेकर आने ही आने अनिवार्य होता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने न्यूनतम नंबर तय कर रखे हैं। यह सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछली बार जो पूरी सीटें इसी वजह से नहीं भर पाई थी, और पिछले साल की जो सीटें हैं और इस साल की जो सीटें हैं वो कम से कम 10,000 से ज़्यादा पद होने के आसार दिखाई देते हैं। एससी एसटी के लिए 30% लाना ज़रूरी है, तभी आप योग्य माने जाते हैं। तो इसमें एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि 40% और 30% का। क्या इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है? जी हाँ, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का, और एससी और एसटी हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। सर, एलटी ग्रेड टीचर कौन सी कक्षा में पढ़ाते हैं? देखिए, एलटी ग्रेड टीचर जो है वो 9th और 10th 9वीं एवं 10वीं कक्षा में पढ़ाने का कार्य करते हैं और राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में पढ़ाया करते हैं। और इनका प्रमोशन भी हो सकता है, जैसे कि जीआईसी के रूप में हो सकता है, लेक्चरर के, या स्कूल के डेप्यूटी इंस्पेक्टर के तौर पर आप की नियुक्ति हो सकती है। अगर टीजीटी की बात करें तो 9वीं एवं 10वीं कक्षा में टीजीटी टीचर भी पढ़ाता है, या 9th-10th को टीजीटी टीचर और एलटी ग्रेड टीचर दोनों ही पढ़ाने का काम करते हैं। कितने पदों पर भर्ती आएगी सर? तो देखिए, पदों का विवरण अगर मैं बताऊं तो 10,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती है। और सर, एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है? तो देखिए, फरवरी के महीने के आखिरी हफ्ते तक आपका एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी किया जाएगा। सामान्य अध्ययन में कौन कौन से विषय पढ़ने होंगे? तो एक तो एनवायरमेंट, पर्यावरण को पढ़ना है, करंट इवेंट्स, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, साइंटिफिक रिसर्च और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। एलटी ग्रेड टीचर की सैलरी कितनी होती है? तो देखिए, 9,300 रुपये सैलरी रखी गई है, और उससे लेकर 34,800 रुपये तक होती है, और एक साथ में और 4800 रुपये का ग्रेड पे भी होता है जो मिलता है। इसके अलावा आपको डीए, टीए, एचआरए, ये सारी की सारे भत्ते आपको अलाउंसेस मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी नौकरी मानी जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, आपसे गुजारिश है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।